नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के कैप्टन का देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा लंबा टेन्योर होता है। एंड पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट टेन्योर नहीं कर पाए हैं। उसी में अगर आप देखें तो नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के साथ एक नया सीजन पाकिस्तान में आता है, और ये सीजन है नया लोन मांगने का। हर नए प्रधानमंत्री आते हैं, वो यही कहते हैं कि जो लोन है ये पिछले सरकार की देन है और इसको चुकाने के लिए हमें नया लोन चाहिए। पाकिस्तान में भी यही सीजन चल रहा है। और इसी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रिसेंटली आईएमएफ से भी बात मनवा ली है नए लोन लेने की, और साथ ही साथ चाइना के साथ भी 2.3 बिलियन डॉलर का लोन वो लेने वाले हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों यहाँ पे, पाकिस्तान की इकॉनमी जो ऑलरेडी चाइना के बोझ के तले दब रही है, वहां पे क्या ये वाइज डिसीजन है और नया लोन लेना? तो आज की क्लास में हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की राह जाने वाला है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आईएमएफ के बाद अब पाकिस्तान चाइना से भी जल्दी लोन लेने वाला है। 2.3 बिलियन डॉलर अरेंज कर लिया गया है। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं कि ये लोन कितना हेल्दी है, या फिर इसके अनइंटेंडेड या फिर वो कंसीक्वेंसेज, जो बुरे कंसीक्वेंसेज हैं वो क्या होंगे पाकिस्तान के लिए, उन पर भी हम जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड आप निकालो प्रीलिम्स स्पेशल क्लास है, उसमें आप जरूर जुड़ें। 4 बजे से 6 बजे होती है। मॉक टेस्ट होता है जिसमें आप जरूर हिस्सा बने, जिसमें स्टैटिक एंड करंट दोनों इश्यूज को हम कवर करते हैं। इसके सिवा अगर अपना अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप न्यूज में देखें तो पाकिस्तान अगर हम देखें तो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अपने कैश रिजर्व्स उसके कम होते जा रहे हैं, और जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत ही कम हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन फ्रैंकली बचे तो है नहीं। तो इसी में वो आईएमएफ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग पर रीच किया है, जिससे हो सकता है आने वाले दिनों में आईएमएफ उसकी इकोनॉमी को बेल आउट करे। बट उस बीच तब तक भी तो सस्टेन करना है इकोनॉमी को। तो उस बीच अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर की लोन की मंजूरी ले ली है। ये चाइनीज कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स हैं जो कि पाकिस्तान को इतना बड़ा लोन देने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखें तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो ऑलरेडी रिसेंटली आप देखें तो 2.9 बिलियन यानी लगभग 3 बिलियन से कम हुआ था। कारण था कि एक्सटर्नल डेट को उन्हें रीपे करना था, और इसी में फ्रेश लोन लिया जा रहा है। क्या ये स्मार्ट मूव है? दोस्तों, ये 3 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेक्स के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आप समझ सकते हैं उसमें और लोन लिया जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इकॉनमी आप अगर देखें तो ऑलरेडी ट्रबल में है। तो जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में जो फैली हुई है, वो अगर आप देखें तो उसके पीछे कारण है कि हर सरकार लोन लेती है और उस लोन का इस्तेमाल किया जाता है नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में स्पेंड करने में। काफी मेजर पार्ट तो लोन का, पिछले लोन का इंटरेस्ट देने में चला जाता है, और बचा कुचा आप देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट में जाता है जो कि लार्जली अनवायबल है। तो उस वजह से आप देखें तो एक परसिस्टेंट बोरोइंग वहां पर देखने मिल रही है, जिसमें जैसा मैंने बताया एक की टोपी दूसरे के सर वाला सिचुएशन हो रहा है। एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री से लोन लिया और पिछले ऑर्गेनाइजेशन पिछले कंट्री का लोन चुकाया उससे। तो इससे अगर आप देखें तो चाहे फ्रीक्वेंट डेट्स पाकिस्तान से बढ़ रहे हैं, और उसमें भी लोन लिया तो किससे? चाइना से। चाइना अब फ्री लंचेस तो ऑफर करता नहीं है, तो अब चाइना से अगर आप लोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होते हैं, और इसके पीछे क्या क्या और क्लॉज होते हैं वो अब तक ट्रांसपेरेंसी भी आपको देखने नहीं मिलती है। तो इन सारे वजह से आप देखें तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर से एक समस्या जिससे मैंने क्लास स्टार्ट की वो है, वहां पे गवर्नमेंट आए दिन बदलती रहती है। आज तक एक प्रधानमंत्री ने टेन्योर पूरा नहीं किया है, तो इस वजह से आप देखें तो एक स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। तो इस वजह से जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। तो इन सारे कारणों से आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रबल में बढ़ती जा रही है, और इसमें लोन आप देखें तो एक लव स्टोरी सी बन गई है पाकिस्तान की इकोनॉमी का लोन्स के साथ। तो अगर आप देखें तो हर सरकार आती है, लोन लेती है, कोशिश करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और प्रीवियस डेट को पे करने में, इंटरेस्ट देने में ही लोन का मेजर हिस्सा चला जाता है। 2019-20 में देखें तो 120 मिलियन डॉलर का इंटरेस्ट दिया पाकिस्तान ने। 3 बिलियन के लोन उनके सर पे थे उस वक्त तक। ये नंबर अगर आप देखें तो 2021-22 आते आते 150 मिलियन डॉलर का लोन चुकाना पड़ा। तो पाकिस्तान ने दोस्तों चाइना, कतर, सऊदी अरेबिया से लोन लिया है। आईएमएफ से तो 13 बार लोन ले चुका है पिछले 30 सालों में। तो इस प्रकार से एक लोन लेने की हैबिट सी बन गई है, और वो लोन अगर आप देखें तो एक स्पाइरल होता जा रहा है।
अब पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है। तो एक पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आप देखें तो दोस्तों लोन एडिक्शन में चल रही है। वो एक ड्रग्स की तरह पूरी की पूरी इकोनॉमी को, ड्रग्स नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हाँ लोन एडिक्शन की तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उसी प्रकार के लोन एडिक्शन से गुजर रही है। तो इस प्रकार का ट्रबल भी आप देखें तो इकोनॉमिक फ्रंट में है। और दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो चाइना, अगर आप देखें तो वैसे दोस्त की मदद करना बुरे वक्त में अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाइना अगर आप देखें तो दोस्तों इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म फॉलो कर रहा है। एंड इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म अगर आप देखें तो श्रीलंका में हमने ऑलरेडी देखा कि वहां पे इकोनॉमी की क्या हालत हुई। तो इसी प्रकार से चाइना जब लोन दे रहा है तो वो टर्म्स, उसके पीछे क्या छुपे हुए हैं वो अब तक नहीं मालूम है। कई लोग अनुमान लगाने की नए टर्म्स हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान चाइना को सीड करना पड़ जाए, देना पड़ जाए, लीज आउट करना पड़ जाए, जैसे ऑलरेडी श्रीलंका ने काफी अपने पोर्ट्स के साथ भी किया। तो दोस्तों इस वजह से पाकिस्तान भी कॉशियस है, पाकिस्तान को कॉशियस होना चाहिए, है नहीं वो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि कंट्रीज अगर लोन ले रहे हैं तो अनसस्टेनेबल पर्पसेस के लिए लोन लेना सही बात नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या करना चाहिए कि उनको जो लोन्स ले रहे हैं उनसे नए कैपिटल फॉर्मेशन में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम वहां पे उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों अपने पॉपुलेशन को स्किल करेंगे तो इस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी देश में बढ़ेंगे। पर दोस्तों पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ड्रग्स का कॉन्ड्यूट बना हुआ है दुनिया में। अगर आप देखें तो ओपियम, अगर आप देखें ड्रग्स की बात करें तो पाकिस्तान के थ्रू दुनिया भर में फैलाई जा रही है, इंडिया में ड्रग्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की जो इलिसिट इकोनॉमी पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, मदद करता है, तो उसका नतीजा यही होता है कि वो FATF के ग्रे लिस्ट में चला जाता है। और इस वजह से FDI भी आप देखें तो पाकिस्तान में 27% से कम हो गई जब से वो FATF ग्रे लिस्ट में था। हालांकि अब वापस से निकल गया है, लेकिन दोस्तों ये सबक है उनके लिए कि अपनी इकोनॉमी को लेजिटिमेट बनाएं एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्टिव जगह पे इकोनॉमी के सेक्टर्स में इसको इन्वेस्ट करें, तो ही आप इकोनॉमी को इस ड्रग्स से डी एडिक्शन कर पाएंगे। ये ड्रग्स क्या है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए? लोन्स। तो वो लोन्स वही ड्रग्स का काम कर रहे हैं। इसके सिवा इंश्योर करना चाहिए इनको कि आप अपने नेबर्स के साथ पीसफुल रिलेशन रखें, तो ही आपकी इकोनॉमी को मीनिंगफुल पर्पसेस में आप इन्वेस्ट कर जाएंगे। पाकिस्तान की जरूरत इस वक्त अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमी, वो सोसाइटी जहां पे एजुकेशन, अगर आप देखें लिटरेसी रेट इतनी कम लेवल पे चल रही है, दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी लेवल्स पर चल रही है, तो वहां पे आपको इस वक्त लिटरेसी में प्रमोट करना चाहिए, अपने इकोनॉमी को उस तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वैक्सीनेशन में करना चाहिए, न कि आप उस तरफ अपने इकोनॉमी को डाइवर्ट करें जो कि नॉन प्रोडक्टिव हो। तो यही तरीका है दोस्तों जिसके द्वारा पाकिस्तान इस लोन रूपी ड्रग्स से मुक्त हो सकता है। दोस्तों अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है, तो अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो एक QR कोड स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन दबाएं और अपने डिटेल्स डालें। आपको मिलेगी 1 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन, लाइव मेंटरशिप विद टॉप एजुकेटर्स, आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्लस सब्सक्रिप्शन में 1 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे फायदा उठाया है अनअकैडमी के कोर्सेज का, जिसमें लाइव मेंटरशिप है, एंड टू एंड प्रिपरेशन है, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स है। इसके सिवा आइकनिक बोनांजा है जिसके जरिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट मिलती है, लाइव मेंटरशिप मिलता है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, UPSC टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, ऑप्शनल के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। ऑप्शनल में आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो इस वक्त आपको हम दे रहे हैं ऑप्शन टेस्ट सीरीज में, PSIR, हिस्ट्री, बबैट, ज्योग्राफी, सोशियो, एंथ्रो, मैथमेटिक्स है। तो इनका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, एनरोल नाउ। इसके सिवा GS मेगा कॉम्बैट है इस संडे को, उसका हिस्सा जरूर बने। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 61,075 रुपीज। दिस इज प्लस कॉम्बो जिसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है। आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 78,204 रुपीज, प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ GS की 52,370 रुपीज, प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर GS 71,344 रुपीज की है। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्शनल की भी मिल रही है 27,215 रुपए में, तो इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। 0% EMI पे लोन्स अवेलेबल है, ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका फायदा उठाइए, ऑप्शनल बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। नए UPSC बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।